हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, उसमें मैंने आपको जैन धर्म पढ़ा दिया है। हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म। तो एक क्लास हमारी बौद्ध धर्म के ऊपर हो चुकी है, ये हमारी है सेकंड क्लास। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो वो आप जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट कंप्लीट बनी हुई है। ये जो मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ आपके एसएससी के लिए, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अक्सर एसएससी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछती है और उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं और आपको मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की शानदार क्लासेस लगातार आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ्स भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। यहाँ पर आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ्स, नोट्स वगैरह सब कुछ यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। ये हमारा ऐप है ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। यह आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलता है, टेस्ट सीरीज़ मिलती हैं। यहाँ आपको SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ओके। तो आपको इसकी जो लिंक है ऐप की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिए थे। चलेगा, क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? विनय, सुत्त, जातक या फिर अभिधम्म। तो कौन सा नहीं है? इनमें से जातक जो है एक क्या है, त्रिपिटक का अंग नहीं है। ये क्या है? ये जैन धर्मों का एक अंग है। जैन नहीं, सॉरी, बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है। और आपको पता है कितने पिटक है? कितने पिटक है? 3 पिटक है, आपको दिख रहा है। आपके पहला आपका है विनय पिटक, पहला आपका आता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक। और दूसरा आपका विनय पिटक। और तीसरा आपका आएगा अभिधम्म पिटक। ये आपके कितने पिटक हो गए? त्रिपिटक हो गए, ठीक है। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनका जो ज्ञान था उनको संकलन करके ये 3 जो पिटक हैं उनमें विभाजित कर दिया था। क्या कहा मैंने? कि जो बौद्ध थे, गौतम बुद्ध, उनके मरने के बाद जो उनका ज्ञान था वो विभाजित कर दिया गया 3 पिटकों में, ठीक है। सुत्त पिटक जो है उनके उपदेश संवाद इनका संकलन है। और यहाँ पर विनय पिटक में आपको देखने को मिलेगा बौद्ध संघ के आचार विचार, बौद्ध संघ के आचार विचार, नियम वगैरह जितने भी होते हैं ये आपको विनय पिटक में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आता है आपका अभिधम्म पिटक। इसमें गौतम बुद्ध का आध्यात्मिक व दार्शनिक ज्ञान का संकलन है। किसका? आपका सुत्त पिटक में किसका है? उपदेश, उनके विचार जो थे, संवाद जो थे, उनका संकलन है आपके सुत्त पिटक में। सेकंड आपका क्या आता है? विनय पिटक। विनय पिटक में क्या आया? बौद्ध संघ बनाया था, मैं आपको आगे बताऊंगी। बौद्ध संघ बनाया था बौद्ध ने,
तो उनके जो आचार विचार थे, उनके नियम निषेध थे, ये सब कुछ का संकलन आपको विनय पिटक में मिलेगा। अभिधम्म पिटक का मैं बता चुकी हूँ। बौद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक जो विचार थे वो आपको देखने को मिलेंगे अभिधम्म पिटक में, ठीक है। और पीटकों में सबसे बृहत्तम जो पीटक है वो सुत्त पीटक है, बृहत्तम पीटक, और सबसे लघुत्तम पीटक जो है विनय पीटक है, और माध्यम पीटक जो है वो है अभिधम्म पीटक, ठीक है। ये बात हो गई हमारे किसकी, त्रिपीटकों के बारे में। तो आपको ये त्रिपीटक अच्छे से याद कर लेना है। कई सारे क्वेश्चंस इनसे आपसे एसएससी पूछ लेती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिए हैं, आगे चलते हैं। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? शैव, बौद्ध, वैष्णव या जैन? मैंने आपको बता ही दिया है अभी। जैन किसका ग्रंथ है? आपके बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसमें बौद्ध भगवान की कहते हैं, बौद्ध भगवान जो बौद्ध थे, गौतम बुद्ध, उनके पूर्व जन्म की कहानियां इसमें हैं, पूर्व जन्म की। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी बौद्ध रचना है जो कि गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जातक या बुद्ध चरित या धम्मपद या फिर पिटक? तो किसको मानते हैं गीता के समान पवित्र? धम्मपद को माना गया है, जो कि एक सुत्त पीटिका का भाग है। सुत्त पीटिका, ठीक है, सुत्त पीटिका का भाग है, खुद्दक निकाय से ये संबंधित है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय, मंजूश्री, वर्जपणी या फिर पद्मपणी? तो किसको माना गया है? मैत्रेय को। भविष्य में ये अवतरित होंगे, जन्म लेंगे। भविष्य में, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई? गौतम बुद्ध द्वारा एक संघ की स्थापना की गई थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जैसा कि। तो कहाँ पर की गई? सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली या फिर गया में? तो कहाँ की गई थी? सारनाथ में इस बौद्ध संघ की स्थापना की गई। भगवान बौद्ध ने इसका क्या किया? इसका स्थापना की इसकी। और यहाँ पर जो है इस संघ में सभी का प्रवेश लागू, सभी प्रवेश कर सकते थे। चाहे वे किसी भी जाति के क्यों ना हो। स्त्रियां भी प्रवेश कर सकती थी। स्त्रियों के लिए भी ये संघ के द्वार खुले हुए थे, ठीक है। चलेगा, स्त्रियां भी यहाँ पर प्रवेश कर सकती थी। कौन इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था? ऋणी व्यक्ति, दास व्यक्ति, दिवालिया घोषित।
दिवालिया घोषित व्यक्ति, जो कि दिवालिया घोषित हो जाता है, उसको क्या इस संघ में प्रवेश नहीं किया जाने देता। और ऋणी जो होता है, किसी का ऋणी, वो जो है इसमें प्रवेश वर्जित था उसका, वो इसमें नहीं आ सकता था। दास जो होता है, दास, वो भी इस प्रवेश वर्जित था उसका, ठीक है। तो और इस संघ में आने के लिए क्या ज़रूरी था कि वह 15 वर्ष का हो, कोई भी स्त्री या पुरुष कोई भी, तो क्या 15 वर्ष का होना अनिवार्य। गृहस्थ जीवन का उसको त्याग करना पड़ता है, गृहस्थ जीवन जो होता है उसका उसे त्याग करना पड़ता है। मिनिमम 15 वर्ष का उसको होना चाहिए। और उस संघ में प्रवेश अकेले उसकी मर्जी से नहीं, बल्कि उसके माता पिता की मर्जी भी होना चाहिए, वरना क्या होगा, उस संघ में प्रवेश उसे नहीं दिया जाएगा। माता पिता की मर्जी से ही ये संघ में जो है प्रवेश दिया जाता था, ठीक है। चलिए, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम, ये देखिए संगीति हुई थी, 4 संगीतियाँ हुई थी। पूरे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मैं एक में डिटेल नहीं देती हूँ आपको। एक एक क्वेश्चन सभी के प्रथम से लेके 4th तक आपके, 4थे तक आपके हैं, ठीक है। चलिए, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व, या फिर 3 ईस्वी की प्रथम शताब्दी, या फिर 383 ईसा पूर्व। ये आपकी जो डेट दी गई है वो सारी की सारी आपके 4 जो आपके बौद्ध संगीति हुई उन्हीं की डेट है। ये आपकी प्रथम की है, ये आपकी द्वितीय की है, ये आपकी तृतीय की है, और ये आपकी चतुर्थ की है। चलिए हम पूरे क्वेश्चन देखेंगे आज। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, कुंडलवन। कहाँ हुई थी? ये भी आपके चारों के नाम हैं, ठीक है। तो ये हुई थी आपकी राजगृह में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप। इस समय शासनकाल किसका चल रहा था? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उस समय किसके शासनकाल में हुई थी, या फिर द्वितीय हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आगे सारे क्वेश्चन हमने इसमें ऐड करवाए हैं, आप याद कर सकते हो अच्छे से। चलिए, आ गया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, है ना। प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में, तो वो किसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष महाकश्यप, या वसुमित्र, अश्वघोष, या फिर सभाकामी, या फिर मोगली पुत्र। तो ये हुई थी आपकी प्रथम महाकश्यप के अध्यक्षता में, जो कि मैंने आपको अभी बता ही दिया है। चलिएगा, आगे क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में, आपके महाकश्यप की अध्यक्षता में, आपके राजगृह में। जब किसका शासनकाल था? तो कालाशोक, अशोक, कनिष्क, या अजातशत्रु। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहला अजातशत्रु आता है, ठीक है। उसके बाद आपका कालाशोक आएगा, फिर अशोक, फिर कनिष्क आएगा, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन देखते चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व राजगृह, या फिर 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, या प्रथम शताब्दी कुंडलवन, या फिर 383 ईसा पूर्व वैशाली। कहाँ हुई? आपकी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। कहाँ है ये? बिहार है, बिहार, ठीक है।
चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। द्वितीय, प्रथम के कौन थे? महाकश्यप थे। अब बताना है कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी आपकी 383 ईसा पूर्व में, वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप, वसुमित्र, या फिर सवाकामी, या फिर मोगलीपुत्र। तो ये हुई थी सवाकामी की अध्यक्षता में। ठीक है, याद रहेगा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? दूसरी, सवाकामी। ठीक है, कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में, है ना, सवाकामी की अध्यक्षता में। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक, अशोक, कनिष्क या अजातशत्रु। तो पहली किसके में हुई थी? अजातशत्रु में। मैंने आपको बताया था द्वितीय कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी? आपके कालाशोक। किसके? कालाशोक का शासनकाल था जब ये द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें हम देखेंगे अजातशत्रु, पूरा हम देखेंगे उसको। ठीक है, मगध हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो कल आपकी क्लास होगी मगध के ऊपर ही होगी। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व राजगृह में, या फिर 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, या फिर 355 ईसा की प्रथम शताब्दी कुंडलवन, या 383 ईसा पूर्व वैशाली। कहाँ हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति? 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, बिहार। ठीक है, पाटलिपुत्र किसका नाम है? पाटलिपुत्र किसका नाम है? तो याद रखेंगे किसका नाम है? पटना। वर्तमान नाम इसका क्या है? पटना नाम है। बिहार की राजधानी पटना इसका नाम है। पाटलिपुत्र जो है पुराना नाम है। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तृतीय बौद्ध संगीति जब हुई थी तो इस समय अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, वसुमित्र, या फिर सवाकामी, या फिर मोगलीपुत्र तिस्स। तो यही थे आपके तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष, मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक है, नाम आप याद रखेंगे। चलिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? जो थर्ड आपकी संगीति हुई थी, सम्मेलन जो हुआ था, वो किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक, अशोक, कनिष्क या अजातशत्रु। ये हुआ था, सॉरी, अशोक। अशोक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो कब और कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व राजगृह, या 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, या फिर ईसा की प्रथम शताब्दी कुंडलवन, या 383 ईसा पूर्व वैशाली। तो हमने ये तीनों देख ली हैं। क्या बची है हमारी? प्रथम शताब्दी। 100 वर्ष बचे थे ईसा मसीह को पैदा होने में। तो ईसा की प्रथम शताब्दी कुंडलवन। क्या है कुंडलवन? कश्मीर में। क्या है ये? कश्मीर में हुई थी ये आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे।
चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई तो कुंडलवन में हुई, यानी आपके कश्मीर में। तो किसकी अध्यक्षता में हुई? महाकश्यप, वसुमित्र, सवाकामी या फिर मोगलीपुत्र। कौन बचे हैं? वसुमित्र, है ना। ये हमने कर लिए, ये हमने कर लिया। ये इसकी पहली संगीति में हुई थी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये क्या हो गया आपकी फोर्थ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक, अशोक, कनिष्क या अजातशत्रु। किसके में हुई थी? ये आपकी हुई थी कनिष्क, ठीक है। ये आपके पहले कौन थे? अजातशत्रु की शासनकाल था। दूसरा कालाशोक का था, दूसरी संगीति हुई थी जब बौद्ध संगीति। और थर्ड आपका अशोक, फोर्थ आपके कनिष्क के शासनकाल। इस तरीके से हमने पूरी जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी वो कंप्लीट कर ली हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क या फिर कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क या फिर कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या फिर अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु और कनिष्क। क्या होगा? पहला आपकी अजातशत्रु जो था वो उसका शासनकाल प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, वहाँ था। दूसरा आपका वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, फोर्थ आपका कनिष्क कहाँ के थे? फिर आपके कुंडलवन के, ठीक है। ये आपका 483, मैं लिख देती हूँ, 483, फिर 383, फिर 250, फिर प्रथम शताब्दी। तो ये हमने सिंपल तरीके से बहुत ही अच्छे से क्या याद कर लिए? हमने 4 संगीतियां जो हुई थी उनके नाम याद कर लिए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे अगला। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, बताइए। यह वह स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी, या फिर स्थविरवादियों का पाली धर्म सूत्र वहां संकलित हुआ था, या ये स्थान महासंधिकों के बौद्ध धर्म सूत्रों के संकलन से संबंधित है, या अशोक के प्रमुख शिलालेख यहाँ पाए गए। तो क्या होगा? आपको क्या लग रहा है? वैशाली, राजगृह और पाटलिपुत्र, इनमें क्या समानता है कि यहाँ पर बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। क्या हुई थी? आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, है ना। ये तीनों लगातार हुई थी आपके यहाँ। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? इनके जीवन की अंतिम पड़ाव की बात चल रही है। इन्होंने अंतिम जो वर्षा बिताई थी वो कहाँ बिताई थी वर्षा ऋतु? सारनाथ श्रावस्ती में, या फिर वैशाली में, या फिर कुशीनगर में। कहाँ बिताई थी इन्होंने? कुशीनगर में, देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश। इसकी जो पहचान की जाती है वो एक वहाँ कसिया गांव है, उससे इसकी पहचान की जाती है वर्तमान में, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ? बौद्ध की प्रथम संगीति, बौद्ध का प्रथम सम्मेलन हुआ और यही इसी साल इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु हुई। देखेंगे कि क्या समानता है वैशाख पूर्णिमा की। आप याद रखेंगे, वैशाख पूर्णिमा को इनका जन्म होता है, वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान प्राप्त होता है, वैशाख पूर्णिमा को इनकी मृत्यु हो जाती है।
तो जो वैशाख की पूर्णिमा आती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? बौद्ध पूर्णिमा। किसके नाम से जानते हैं? बौद्ध पूर्णिमा के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया क्यों हम बौद्ध पूर्णिमा कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा आपने सुनी होगी ज़रूर, है ना? तो यही है। और उनकी मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण, जैसा कि बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है, जैसा कि बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने मृत्यु से पहले इसको सुभद्द को सबसे आखिरी उपदेश दिया था। सबसे आखिरी उपदेश किसको दिया था? सुभद्द को दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे कल पूछा गया था, है ना? कल मैंने पढ़ाया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस अंतिम समय में किसको इन्होंने उपदेश दिया? अंतिम बार उपदेश सुभद्द को दिया था। ठीक है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासन के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हो गया था? अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर समुद्रगुप्त? क्या होगा आंसर? ये होगा आपका आंसर अशोक। किसका शासनकाल? आपके अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? प्रसेनजित या फिर बिंबिसार या गौतम बुद्ध या फिर मिलिंद? तो कौन नहीं था? मिलिंद। ये क्या था? एक इंडो ग्रीक राजा था, इंडो ग्रीक शासक, या हम कहेंगे राजा। इंडो ग्रीक शासक या फिर राजा हम को बोलेंगे मिलिंद। ये जो है उस समय का सबसे सफल राजा हुआ, सबसे सफल राजा, क्योंकि इसने अपना जो क्षेत्र था, कार्य का क्षेत्र, उसने राज्य वो क्या है ज्यादा फैलाया। इसने क्या हुआ? अपना क्षेत्र सबसे ज्यादा फैलाया। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? क्या भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? शून्यवाद, महायान, हीनयान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा हीनयान। देखिए आपका जैसे जैन धर्म की प्रथम संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में। तो क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का क्या नतीजा निकला था कि जो जैन धर्म था वो दो विभागों में, दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। एक आपका दिगंबर और एक आपके श्वेतांबर। जो श्वेतांबर थे उन्होंने सफेद वस्त्र धारण कर लिए, जो दिगंबर थे उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया। ठीक है, तो यही ऐसा ही इनमें हुआ। जो बौद्ध धर्म था ये भी दो संप्रदायों में बट गया। दो संप्रदाय बट गया। पहला हीनयान और महायान। ये जटिल मार्ग था। यहाँ पर जो भगवान गौतम बुद्ध के जो मूल शिक्षा थी, मूल शिक्षा का अनुसरण करते हैं ये लोग। ठीक है, जो भगवान बौद्ध की मूल शिक्षा है उसका अनुसरण करते हैं ये। और जो महायान है इसमें ध्यान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये प्रयास करते हैं। मतलब यानी कि यहाँ पर मूर्ति पूजा ये लोग मानते हैं। मूर्ति पूजा
ठीक है, मूर्ति पूजा ये लोग मानते हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा, वैष्णव संत या जैन मठवासी या बौद्ध दार्शनिक? कौन थे नागार्जुन? एक आपके ये थे बौद्ध दार्शनिक। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है बौद्ध धर्म। जैन धर्म हमारा हो ही चुका था, ये हमारा है बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे आगे कल से मगध से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं कल। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं करते हैं समाप्त। पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी अपनी करते रहिए। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर आप बताइएगा। ठीक है, पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसकी PDF आपको तुरंत डल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू।